Good morning to online class, grade 7, grade 8. I am your teacher, Miss Anna Maria. So, what you learned in last class? आपकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? टेल मी. फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था फ्रेंडशिप के बारे में हमने? यस बेटा, टेल मी. चल ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. हमने फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले तो हमने एक रशियन प्रोवर्ब थी जो हमने पढ़ी थी. One old friend is better than two new friends. Two new ones. ठीक है, इसके अंदर हमने ये कोटेशन पढ़ी थी. ठीक है, रशियन की कोटेशन थी. उसके बाद हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने फ्रेंडशिप की 3 काइंड्स थी, जिसके अंदर फर्स्ट थी फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन यूटिलिटी, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस. ठीक है, ये हमने 3 काइंड्स पढ़ी थी फ्रेंडशिप की. ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैंने ईपेल एक्सप्लेन किया था कि ईपेल क्या होता है. जब हम लोग इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट पे फ्रेंड्स बनाते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, या फ्रेंड्स बनाते हैं कुछ चीज़ नई इनोवेशन करने के लिए, या अपने जैसा किसी को ढूंढते हैं कि कोई किसी का गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो इसी तरह का कोई फ्रेंड ढूंढ रहा होता है कि मेरा जिस तरह मुझे इंटरेस्ट है गेम में, तो मुझे भी उस तरह का कोई फ्रेंड मिले जिस तरह मुझे इंटरेस्ट है, अगले मेरे फ्रेंड को भी उतना ही इंटरेस्ट हो. ठीक है, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, उसी अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड ही अपने फ्रेंड को भी वो लोग चूज़ करते हैं कि हमें इस तरह का कोई फ्रेंड मिले. और आप लोगों ने जो बनाया था ईपेल, वो बहुत अच्छा बना था. ईपेल जो वेब पेज बनाया था, ईपेल था, वो सबने बहुत अच्छा लिखा था. उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पोएम्स पढ़ेंगे. हम लोग 2 पोएम्स हैं हमारे पास कि हम लोग अबाउट फ्रेंडशिप. ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पोएम है फ्रॉम ब्रेन जॉन्स की, ये पोएम है अबाउट फ्रेंड्स. इस पोएम का जो नाम है वो है अबाउट फ्रेंड्स. In the following poem, the British poet remembers a perfect childhood friendship and how he felt when he met his friends again after 20 years. आपको इसकी पिक्चर शो करती हूँ ताकि आप लोगों को भी शो हो. ये हमारा चैप्टर है. अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे. हमने एक सबसे पहले इसमें प्रोवर्ब पढ़ी थी, फिर हमने ये आर्टिकल देखा था, फिर उसके बाद ये हमने जो हमने ये फिलोसफर के हमने जो 3 काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप ये रीड की थी, हमने लास्ट क्लास में किया था. आज हम पढ़ेंगे एक पोम है, ये है अबाउट फ्रेंडशिप. इस पोम का नाम है अबाउट फ्रेंडशिप. सबको स्क्रीन शो हो रही है? Yes. Who wants to read Yes, this? miss. About friends. Who wants to read this? कौन रीड करेगा? बेटा कोई रीड करना चाहेगा आप लोगों में से? ये मैं करूँगा. जी करिए. About friends. The good thing about friends is not having to finish sentence. I sat a whole summer afternoon with my friends once on a river bank, washing hair on the bucket mud and watching the small things slide into the water and sing look, look, look. He said, I like the swing when they, like that. I said, there's that branch. We both said, Mom, the river flowed and flowed, and there were lots of butterflies. That afternoon, I first thought there was a sad thing about friends. When we meet 20 years later, we both were talking hundreds of sentences. Take care to finish all we said and explain it all very carefully. Ask if we
been discovered in place we should not be and where somehow as man I understood then what the river meant by flowing. well, thank you. uh, अबाउट फ्रेंडशिप हमारे पास ये पोएम थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने रीड किया. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. The good thing about friendship is not having to finish a sentence. I sat a whole summer afternoon with my friends one on a river bank, bushing hills on the baked mud, and watching the small chunks slides into the water, and listen to them plop plop plop. He said, I like the twing when they, like that I had there's dead branch. We both said, the river flowed and flowed, and there were a lot of butterflies that afternoon. I first thought there was a sad thing about friends. When we were meet 20 years later, we both talk hundreds of sentences, take caring, taking care to finish all we said and explain it all very carefully, as if we as if being discovered in places we should not be and were somehow ashamed. I understand then what a river mean by flowing. अबाउट फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास पोएम है अबाउट फ्रेंड्स, ये रिटन ये जो इसके जो राइटर हैं उनका नेम है ब्रेन जॉन्स, ठीक है. दिस इज अ पोएम इन विच ब्रेन टॉक अबाउट हाउ वी रिमेंबर अ परफेक्ट चाइल्डहुड विद हिज फ्रेंड्स एंड हाउ डिफरेंट इट हैज बिकम आफ्टर मीटिंग देन 20 years, ठीक है, आफ्टर 20 years. इसके अंदर उन्होंने बताया कि फ्रेंडशिप के बारे में उन्होंने ये, इसके जो राइटर हैं, और इसमें क्या है कि वो बात कर रहे हैं कि उनको अपना जो चाइल्डहुड है, जो उसका उनका जो अपना बचपन है वो उनको याद है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, हाउ डिफरेंट इट बिकम आफ्टर 20 years मीटिंग. 20 years के बाद उनसे मीटिंग करें तो वो कैसा होगा, इसके अंदर वो बता रहे हैं. ब्रेन्स टॉक अबाउट हाउ ही, वो इस बारे में बात करें कि उसके जो फ्रेंड्स है डिड नॉट नीड टू कंप्लीट देयर सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग, वो बोलते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते. ही सेड आई लाइक टू ट्विंग व्हेन दे, ये मतलब हाफ ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है. लाइक दैट आई सेड देयर्स दैट अ ब्रांच. वी बोथ सेड, वो दोनों क्या कहते हैं, जब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं फ्रेंड्स. दिस इज हाउ ब्रेन हैड हिज फ्रेंडशिप with his friend with his friends when he was young. Wherever after the brain, how the friendship changed so much after 20 years. They keep talking and talking. Finished 100 sentences and explain everything very carefully. ठीक है. देन एट द एंड ब्रेन से, अब एट द एंड ब्रेन जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट द रिवर मीन्स बाय फ्लोइंग. वो कहते हैं रिवर मीन्स क्या, आई अंडरस्टैंड देन द व्हाट्स द रिवर मीन्स बाय फ्लोइंग. रिवर से जो सबसे लास्ट लाइन है, आई अंडरस्टूड देन व्हाट द रिवर मीन्स बाय फ्लोइंग, इसका क्या मतलब है. थिंक दैट दिस मीन्स दैट whatever happen, life keeps on going. There might be rough times, such as when rocks come in between, but it will still go on. मतलब वो कहते हैं कि ये जो है हमारे इन वर्ड्स के बारे में सोचें, लाइंस के बारे में सोचें. ये एक हो सकता है कि ये एक ऐसा रफ टाइम हो जब कोई, समझ लें आपकी लाइफ में कोई रॉक वगैरह आते हैं, कोई पत्थर वगैरह, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन वगैरह आती है, तो क्या इट विल स्टिल गो ऑन, आपने उस पे आपने चलते ही जाना है. ठीक है. आई सजेस्ट इट सजेस्ट दैट थिंग्स डोंट रिमेम्बर टू सेम, डोंट रिमेन टू सेम. चीजें जो है वो सेम नहीं रहती. फ्रेंडशिप चेंज एंड रिलेशनशिप चेंज, हमारी फ्रेंडशिप भी चेंज हो जाती है और क्या,
रिलेशनशिप भी चेंज हो जाती है। जो हमने जो शुरू में पढ़ा था, जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, जो हमने काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप में पढ़ा था, जो हमारे पास काइंड्स थी फ्रेंडशिप के अंदर, उसमें भी जो फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर, उसके अंदर जो प्लेजर हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंडशिप के, उसके अंदर क्या था कि जो ये आपस में लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती थी, आपस में इंटरेस्ट भी लेती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, उस तरह वो लोग अपनी, अगर आपस में किसी बात पे कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के, तो फिर वो अपनी फ्रेंडशिप खत्म करके नए लोगों से अपनी फ्रेंडशिप कर लेते थे। मतलब वो अपनी फ्रेंडशिप को ज्यादा देर तक नहीं रखते थे, जैसे ही वो उनको थोड़े से टाइम के बाद ही वो अपने ये इसी तरह का एटीट्यूड रखते थे कि वो अपनी जो न्यू फ्रेंड्स बना लेते थे और वो अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और पोएम है, हमारे पास, हम नेक्स्ट वाली देखेंगे। बेटा ये पोएम अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने, ये देख रहे साइड पे कंप्रीहेंशन है, दिख रही है आपको? Yes. ये 4 Yes. कंप्रीहेंशन है, 1 2 3 4। ठीक है, इनके अंदर 4 के अंदर ही 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इन 4 के आंसर देने हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द राइटर चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। राइटर जो है वो कह रहे हैं मेरे फ्रेंडशिप के बारे, मेरा जो चाइल्डहुड के बारे में क्या स्पेशल है। ठीक है, इसके अंदर क्या स्पेशल है आप लोगों को पता है? अभी मैंने बताया था। इसके अंदर क्या है? मैं तो क्लास they did not need to finish their sentence। वो अपने वर्ड्स को क्या थे, वो फिनिश नहीं कर पाते थे। they did not need to finish sentence because they enjoy doing the same things। वो क्या करते थे, enjoy करते थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखे, सेकंड क्वेश्चन ने क्या है, ये आपको इसलिए एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग को ये करने में इजी हो, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। ठीक है, what had the way that communicated at children change when the two friends meet against 20 years later। इसका क्या मतलब है? they were uneasy with one another। इसके अंदर क्या है कि वो they finish their sentence carefully। वो अपने sentences को finish करते हैं, as no longer had the special mutual understanding for one another which did not require words। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड देख लेते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द रिवर फ्लोड व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर सीन डू यू दिस पेंट। ये आप खुद बताएंगे इसमें क्या, किस तरह की आप पिक्चर देख रहे हैं, क्या क्या है, ये पीसफुल है, किस तरह का है, वो आपने बताना है। और फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर भी द लास्ट लाइन पोएम फ्लोइंग इन द रिवर एज अ मेटाफिजिकल मीनिंग व्हाट इज इट। आपने इसके अंदर आपने ये भी खुद बताएंगे कि इसके अंदर क्या मीनिंग है, ये आप सर्च करके बताएंगे। फिर उसके बाद देखें, ये आपका असाइनमेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ा एक्सप्लेन करके। कंप्रीहेंशन जो है, ठीक है, ये आपने खुद से करनी है। 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपने निकालने हैं इसमें से। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना ये? अब नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे हमारे पास है, नेक्स्ट पे भी हमारे पास एक पोएम है अबाउट फ्रेंड्स। ठीक है, हु वांट्स टू रीड दिस, कौन इसको रीड करेगा? मैं ओके, डू। I fear it's very wrong of me, and yet I must admit, when someone offers friendship, I want the whole of it. I don't want everybody else to share my friends with me. At least I want one special one who indisputably like me much more than all the rest, who's always on my side, who never cares what others say, who lets me come and hide within his shadow in his house. I does not matter where, who lets me simply be myself, who's always there. ये बताएगा इस पोएम में क्या था? किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये क्या था, इस पोएम में क्या है?
है बेटा, इसके अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस पोयम के अंदर हमारे पास है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास है फ्रेंडशिप के बारे में बात हो रही है, ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में, कि क्या ये ट्रू फ्रेंडशिप है। ट्रू फ्रेंडशिप इज अनकंडीशनल ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, अनकम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसके अंदर अनकम्प्लेनिंग है, कोई कंप्लेन नहीं होती। इसके अंदर देखिए ना, इसके अंदर क्या, आई वांट टू होल ऑफ इट, आई डोंट वांट टू एवरीबडी एल्स टू शेयर माय फ्रेंड विथ मी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, एटलीस्ट आई वांट वन स्पेशल वन, कि मुझे एक स्पेशल चाहिए, हु डिस्प्यूटेबल, जो मतलब ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है, अनएबल टू बी चैलेंज और डिनाई, ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद हमारे पास लाइक मी सच मोर देन ऑल द रेस्ट, हु ऑलवेज ऑन माई साइड, जो हमेशा मेरी साइड पे, हु नेवर स्केयर दैट अदर से, वो इसको इस बात की परवाह ना हो कि दूसरे क्या कहते हैं, who let me come and hide, वो जो मेरे पास आए, within his shadow in house, ठीक है, it does matter where, ठीक है, who let me simple by myself, who always there, जो हमेशा मेरा ख्याल करे, हमेशा मेरे साथ हो, वही कि ट्रू फ्रेंडशिप है, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमें बताया गया है कि इसमें हमारे पास एवरीवन हैज ए क्रेडेंसी बट नॉट एवरीबडी ट्रूली हैज अ बेस्ट फ्रेंड, कोई भी क्या है, जो कुछ जो लोग होते हैं वो कहते हैं बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो क्या है, जो दूसरा होता है वो उसके साथ इतना बेस्ट नहीं, इतना अच्छा नहीं होता। एवरीवन नीड्स दैट स्पेशल सम पर्सन इन हिज लाइफ, ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन चाहता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ वो अपनी हर बात को शेयर करे, बट अ रियल फ्रेंड विल टेल यू व्हाट यू नीड टू हेयर, ठीक है, to be a good friend to someone and someone will be a good friend to you। इसके अंदर वहाँ पर फ्रेंडशिप के बारे में बात की है, ठीक है, we want someone special to share our lives with, हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह करते हैं, ये सब कुछ फ्रेंडशिप के हवाले से गुड फ्रेंड। इसके अंदर भी जो आपके पास साइड पे कंप्रीहेंशन आ रही है, दिख रही है सबको कंप्रीहेंशन? यस। इसके अंदर कंप्रीहेंशन के 3 क्वेश्चंस है, ये भी आपने करने हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पूछा गया आपसे, आपने उनके आंसर्स करने हैं। व्हाट डज द राइटर वांट्स फ्रॉम हर फ्रेंड, वो फ्रेंड से क्या चाह रहा है, उसको अपने फ्रेंड से क्या चाहता है, वांट्स हर फ्रेंडशिप टू ऑल हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इमोशनल क्वालिटी डज शी हैव व्हिच वुड मेक हर द सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स यू वुड और वुड नॉट लाइक। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन पे विच लाइन और लाइन्स इन द पोएम डू यू वांट एग्री विद पोएट एंड वर्ड्स एंड एक्सप्लेन व्हाट यू हैव चूजन देम, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कंप्रीहेंशन है, ये भी आप खुद से करेंगे। ये भी हमारे पास पोएम की है, जो हमने पहले की थी वो भी हमने पोएम की है। दोनों कंप्रीहेंशन आपने खुद से करनी है, ये मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी आप लोगों ने इसके। जी 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 बेटा बोलिए। सेकंड क्वेश्चन वापसी समझा दें। What emotional qualities does she have which would make her sort of friend you would or would not like? इसके अंदर हमारे पास बता, ये हम डिपेंड करते हैं हमारे व्यूज के ऊपर। इमोशनल क्वालिटीज does she have which would be make her sort of friends, ये जो राइटर हैं, जो पोएम की राइटर हैं, जो एलिजबेथ हैं, उन्होंने कहा है कि इमोशनल क्वालिटीज शी हैव व्हिच वुड, कौन सी क्वालिटीज हैं जो सॉर्ट आउट करती है। ये तो आपके डिपेंडिंग ऑन योर व्यूज, या आपके आपके व्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो फ्रेंड्स के बारे में आपने बताना है, अपने व्यूज के बारे में बताएंगे, या आपने वो बताना है सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स यू वुड और वुड नॉट लाइक, ठीक है। यस। ये हमने ये पहला हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने जो बनाया था ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे पास एक फिक्शन है, आज हम ये पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन फ्रेंड्स फॉल आउट,
ठीक है, जब फ्रेंड्स आपस में पेज नंबर 14 पे है ये, ठीक है। What happen when friends fall out? Sometimes friends fall out when their path will, or they turn to other people for companionship. It is a part of growing up that people change and move on. Things can come to a head very quickly as in the following account. अभी हमारे पास फिक्शन है, फिक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या बातचीत हो रही है। एक फिक्शन मीन्स होता है जो हमारे पास स्टोरीज होती हैं। फिक्शन है फ्रॉम द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन बाय शेयरमैन। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टोरी है, ठीक है, जिसके अंदर जो है टेलिंग राउडी का नेम जो है वो टेलिंग राउडी है। ठीक है, अब देखते हैं इस फिक्शन के अंदर हमारे पास क्या है। अभी जो फिक्शन है क्या है, who wants to read this? मैं Okay, start करें। fiction from the absolutely true diary of a part-time Indian by Sherman Alexie. Junior is a 14-year-old boy who feels trapped living on an Indian reservation in Washington State, USA. Eventually, Junior decides he will attend Verdun. The school for white children, 20 miles away, and make something of his life. But that means leaving behind his life. Long best friend Rowdy Jr. has to tell Rowdy that he is leaving the reservation school and going to Verdun. एक मिनट बेटा, स्टॉप। देखिए इसके अंदर क्या बताया है, जूनियर जो है वो 14 ईयर ओल्ड बॉय है। ही फेल्ट ट्रैप। ट्रैप मीन होता है किसी जगह पे फंस जाना है, किसी जगह पे रुक जाना। ट्रैप, वो ट्रैप हुआ हुआ लिविंग ऑन द इंडियन रिजर्वेशन इन वॉशिंगटन, जो वॉशिंगटन के अंदर होता है। इवेंचुअली जूनियर जो है वो डिसाइड करता है ही विल अटेंड रॉडन द स्कूल ऑफ वाइट चिल्ड्रन 20 मील्स अवे एंड मेक समथिंग ऑफ हिज लाइफ। वो कहता है कि वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा जो रॉडन स्कूल्स है, जो वाइट चिल्ड्रंस का, जो यहाँ से 20 मील्स अवे है, वहाँ पे जाना है। बट दैट मीन्स लीविंग बिहाइंड हिज लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहा है उनको भी छोड़ के जाना है। तो राउडी जो होता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, राउडी। ठीक है, जूनियर हैज to tell Rowdy that he is leaving the reservation school and going to Rodden. Junior जो है वो Rowdy को बताता है कि मैं जो है वो leaving the reservation school, मैं ये reservation school है, ठीक है, तो मैं Rodden जाऊंगा। ये telling Rowdy. Who wants to read this? Telling Rowdy. Me. Okay, start to read. Me. Yes. I was the only kid, white or Indian, who knew that Charles Dickens wrote A Tale of Two Cities. And let me tell you, we Indians were the roast of times, and those Riordan kids were the best of times. Those kids were magnificent. They knew everything, and they were beautiful. They were beautiful and smart. They were beautiful and smart and epic. They were filled with hope. I don't know if hope is right, but I do know that hope for me is like some mythical creature. Man, I was scared of those Riordan kids, and maybe I was scared of hope too, but Rowdy absolutely had all of it. Rowdy, I said, I am going to Riordan tomorrow. For the first time, he saw that I was serious, but he did not want me to be serious. You will never do it, he said. You were too scared. I am going, I said. No way, you're a worse. I am doing it. I am going to Riordan tomorrow. You're really serious? Rowdy, I said. I am as serious as a tomorrow. He and turned away from me. I touched his shoulder. Why did I touch his shoulder? I don't know. I was stupid. Rowdy soon spun round and shoved me.
Don't touch me, you idiot, he yelled. My heart broke into 14 pieces, one for each year that Rowdy and I had been best friends. I started crying. That was not surprising at all, but Rowdy started crying too, and he hated that. He wiped his eyes, stared and at his wet hand, and screamed. I am sure that everybody on the rest heard that scream. I was the worst thing I did ever heard. I was pain, pure pain. Rowdy, I am sorry. I said I am sorry. He kept screaming, you can still come with me. I said, you're still my best friend. Rowdy stopped screaming with his mouth, but he kept screaming with his eyes. You always thought you were better than me, he yelled. No, no, I don't think I am better than anybody. I think I am worse than everybody else. Why are you leaving? I have to go. I am going to die if I don't leave. I touched I touched his shoulder again and Rowdy flinched. Yes, I touched him again. What kind of idiot was I? I was the kind of idiot that got punched hard in the face by his best friend. Bang, Rowdy pushed me. Bang, I hit the ground. Bang, my nose bled like a firework. I stayed on the ground for a long time after Rowdy walked away. I totally hoped that time would stand still if I stayed, but I had to stand eventually. And when I did, I knew that my best friend had become my worst enemy. थैंक यू। बेटा इसके अंदर क्या है, किसी को समझ में आया कि ये फिक्शन किस बारे में है, आपस में फ्रेंड्स क्या बात कर रहे हैं? एक जूनियर लड़के की राउडी के बारे में। राउडी जो है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो जूनियर का बेस्ट फ्रेंड है राउडी। अब जूनियर क्या चाहता है, जूनियर जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो वॉशिंगटन में, लेकिन वो रॉडन में जो स्कूल है वो वहाँ पे जाना चाहता है। वो कहता है यहाँ पे मैं ट्रैप हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, ठीक है, मैं दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ। दीज किड्स वर मैग्निफिसेंट, जो वहाँ के जो किड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। दे नो एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। एंड दे वर ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, और वो क्या है, वो लोग बहुत ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, ठीक है। एकिप्स मीन्स होता है जो मतलब जिनको हर चीज के बारे में पता होता है, हर हिस्ट्री के सब्जेक्ट के हवाले से उनको सब कुछ पता होता है। दे वर फिल्ड विथ होप्स, उनमें बहुत ज्यादा होप है, वो पूरे उम्मीद है, होप है उनमें। आई डोंट नो if hope is white, but I do know that hope for me is like somebody mythical creation. Man, I was scared of those rodent kids, ठीक है, and maybe I was scared of hope too, but Roddy absolutely hated of all of it। मतलब वो इन सब चीज़ों से क्या स्केर्ड, उन सब चीज़ों पे बहुत गुस्सा करता है, उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रॉडी, आई सैड आई एम गोइंग टू बी रॉडन टुमारो, वो कहता है कि मैं जो रॉडन जो है वो चला जाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे जाना है। वो उसको कहता है अपने फ्रेंड को। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ, जब वो सुनता है ये तो वो कहता है आई वॉज सीरियस, वो उसको कहता है आई वॉज सीरियस, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी सीरियस, उसको कहता है कि मैं सीरियस हूँ, ठीक है। फिर वो you will never do it, he said, you are too scared, वो कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे। तो उसने कहा I am going, I said I am going, उसको कहता है कि मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। no way, you are what's mean होता है a person who is not brave, वोस मीन जो होता है WUSS, वो उसको होता है जो ब्रेव ना हो, तो वो उसको कहता है नो वे यू आर वोस, ठीक है। आई एम डूइंग इट, वो उसको कहता है मैं ये करूंगा। आई एम गोइंग टू रॉडन टुमारो, मैं जाऊंगा, ठीक है। यू विल यू आर रियली सीरियस, वो कहता है तुम सीरियस हो, तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, जिस तरह जस्ट लाइक अ ट्यूमर मैं सीरियस हूँ। He coughed and turned away from me, वो उसको एक थोड़ा सा वो कफ करता है, खांस कर वो उसके पास से चला जाता है। away from me, I touched his shoulder, ठीक है, वो उसके शोल्डर को टच करता है। Why did I touch his shoulder,
वो कहता है क्यों मैंने उसके शोल्डर को टच किया, वो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई वाज स्टूपिड, रॉडन स्पेंड